बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज का बेटा हमारा टॉपिक जो है वो पोएम नंबर 20 से रिलेटेड है। पोएम नंबर 20 जो है इन ब्रोकन इमेजेस बुक 3 जो है फर्स्ट ईयर पार्ट 1 बुक 3 जो है उसको हम देखेंगे। तो उसमें बेटा आप लोगों के पास बुक्स होनी चाहिए, बुक्स आप लोग क्लियर रखेंगे ताकि हम अच्छे तरीके से पोएम नंबर 3 जो है उसको कवर अप कर लें। हमारी ये पोएम नंबर 20 है, लास्ट पोएम है इन ब्रोकन इमेजेस। नाम याद रख लेंगे बेटा, इन ब्रोकन इमेजेस। तो इसके पहले हम ट्रांसलेशन को देखते हैं थोड़ी सी, फिर उसके बाद आगे हम चलेंगे। इन ब्रोकन इमेजेस, ही इज क्विक थिंकिंग इन क्लियर इमेजेस, आई एम स्लो थिंकिंग इन ब्रोकन इमेजेस। ही इज क्विक, वो एक्टिव है, वो तेज है, वो ज़हीन है। थिंकिंग इन क्लियर इमेजेस, उसकी सोच वाज़ेह तसव्वुरात रखती है, यानी वो क्लियर है, एक्टिव है। एंड आई एम स्लो, और मैं कुंद ज़हन हूँ। थिंकिंग इन ब्रोकन इमेजेस, और मेरी सोच में तसव्वुरात जो है वो मुबहिम है, अनक्लियर है, कम्प्लेक्स हैं। ही बिकम्स डल ट्रस्टिंग हिज क्लियर इमेजेस, वो अपने वाज़ेह तसव्वुरात पर, ख्यालात पर भरोसा करता है और कुंद ज़हन हो जाता है। आई बिकम शार्प मिसट्रस्टिंग माई ब्रोकन इमेजेस, और मैं अपने मुबहिम तसव्वुरात पर भरोसा नहीं रखता और ज़हीन बन जाता हूँ। तो यहाँ पर बेटा दो पॉइंट जो है पर्सनैलिटीज़ के मुतालिक डिस्कस कर रहा है। एक है जो कि क्लियर इमेजेस रखता है, और दूसरा है जिसके इमेजेस जो है वो ब्रोकन है, टूटे फूटे तसव्वुरात हैं। थर्ड वन पे आते हैं स्टेंजा। ट्रस्टिंग हिज इमेजेस ही अज्यूम्स देयर रेलेवेंस, अपने तसव्वुरात पर यकीन करते हुए वो जो है अपने मौका महल के मुताबिक अपने आप को बेहतर समझता है, दुरुस्त समझता है। मिसट्रस्टिंग माई इमेजेस आई क्वेश्चन देयर रेलेवेंस, और मैं अपने तसव्वुरात पर भरोसा ना करता हुए अपने उन दुरुस्त तसव्वुरात जो हैं उनको झुटला देता हूँ। Assuming their relevance, he assumes the fact. Questioning their relevance, I question the fact. तो यहाँ पर कि वो अपने तसव्वुरात को समझते हुए, assuming their relevance, कि वो अपने तसव्वुरात को बेहतर समझते हुए, assumes the fact, तसव्वुरात हकीकत को फर्ज कर लेता है। Questioning their relevance, I question the fact, उन तसव्वुरात में रब्त को झुटलाते हुए मैं उनमें हकीकत को जांचता हूँ। When the fact fails him, he questions his senses. When the fact fails me, I approve my senses. जब उसके अखज़ करदा हक़ाइक़ जो है वो उसको गलत साबित करते हैं तो वो अपने होश हवास पर शक करता है। And when the fact fails me, और जब हक़ाइक़ मुझे नाकाम करने की कोशिश करते हैं, जब मैं नाकाम हो जाता हूँ, I approve my senses, तो मेरे हवास की तस्दीक हो जाती है। He continues quick and dull in his clear images. I continue slow and sharp in my broken images. वो अपने आप को ज़हीन समझना जारी रखता है। He continues quick and dull, और उसके तसव्वुरात जो है उसको कूल मार्क्स बना देते हैं, यानी वो जो है गिब्बी बन जाता है, डल बन जाता है। I continue slow and sharp in my broken images, और मैं अपने आप को कुंद ज़हन समझता रहता हूँ। I continue slow and sharp in my broken images, और अपने ख्यालात में मुझे ज़हीन बना देते हैं। तो ये बेटा पोएम जो कि इसकी लास्ट लाइंस की तरफ हम चलेंगे। He is in a confusion of his understanding, उसको अपनी फहम फरासत में नई उलझन मिलती है, वो नई उलझन का शिकार हो जाता है। And I in a new understanding of my confusion, मुझे अपनी उलझन में एक नई फहम फरासत मिलती है, एक नई अंडरस्टैंडिंग मिलती है, एक नई सोच मिलती है। तो ये पोएम नंबर जो है हमारी आज की बहुत इंपॉर्टेंट पोएम थी, इन ब्रोकन इमेजेस। इसको आप लोगों ने बेटा अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसका अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ विद अ शार्प पर्सन, द शार्प पर्सन हु क्लियर इमेजेस, जिसके वाज़ेह इमेजेस हैं। ही अज्यूम्स रेलेवेंस ऑफ हिज फाइंडिंग्स, हिज फैक्ट्स फेल्स हिम। ऑन द अदर हैंड, द पोएट इज डल एंड हैज ब्रोकन इमेजेस, ही मिसट्रस्ट्स हिज इमेजेस एंड फाइंड्स द ट्रुथ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारी पोएम नंबर 20 जो है इन ब्रोकन इमेजेस, ये यहाँ पर ख़त्म होती है। अब जो है हम इसके जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ आएंगे, उनको बेटा आप लोगों ने नोट डाउन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका अगर हम देखते हैं, व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ पर्सन हु ट्रस्ट्स क्लियर इमेजेस,
एंड अदर हु मिसट्रस्ट्स ब्रोकन इमेजेस, तो क्या कंडीशन है, क्या हालत है उस पर्सन की जो कि अपने क्लियर इमेजेस पर ट्रस्ट करता है और अपने ब्रोकन इमेजेस पर मिसट्रस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, व्हाई डज अ पर्सन क्वेश्चन हिज सेंसेस व्हेन द फैक्ट फेल्स हिम, कि जब एक फैक्ट हकायक उसको फेल करते हैं तो वो क्या सेंसेस, क्या क्वेश्चन करता है अपने सेंसेस से। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज इन न्यू कंफ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, कि कौन है जिसके अंडरस्टैंडिंग में नई कंफ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द मॉरल लेसन ऑफ द पोएम, पोएम का मॉरल लेसन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंस टू अ मैन हु ट्रस्ट हिज क्लियर इमेजेस। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, व्हाट हैपेंस टू अ मैन हु मिसट्रस्ट हिज ब्रोकन इमेजेस। तो ये अलग अलग भी हैं। यहाँ पे व्हाट इज द स्टेट ऑफ पर्सन, स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज है, उधर दोनों की स्टेटमेंट इकट्ठी आ गई है क्वेश्चन नंबर 1 में, और इधर दोनों की स्टेटमेंट जो है वो सेपरेट है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द आउटकम ऑफ द पोएट्स अंडरस्टैंडिंग, शायर की फहम और फरासत जो है उसका रिजल्ट क्या है, उसका आउटकम क्या निकलता है। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, या इसका हम अगर बात करें तो मेन थीम भी कह सकते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया और मेन थीम ऑफ द पोएम, कि नज़म का सेंट्रल आइडिया या मरकजी ख्याल क्या है। तो बेटा यहाँ पर हमारी बुक 3 जो है उसका पार्ट 2 पोएम्स जो है वो ख़त्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।